ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे क्वांटम नंबर और टॉपिक था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सीधा सा मतलब है हम सेल में मौजूद सब सेल में प्रेजेंट ऑर्बिटल पर पहुंच गए थे, राइट। और उसका एक क्विक समरी आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। यही हमारा लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था कि सेल एन से रिप्रेजेंट करता है, सब सेल एल से रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, राइट। n की वैल्यू 1 2 3 टू इंफिनिटी, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, राइट। l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर n-1 पर चलेगी। इसका मतलब सेल नंबर डिपेंड करती है किसकी वैल्यू, सब सेल की वैल्यू, और n की वैल्यू -l से शुरू होकर +l तक चलेगी। लास्ट क्लास में बात किया था, राइट। अब मामला आता है भाई, फर्स्ट सेल है, जब n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 से 1 - 1 0, राइट। इसका मतलब l की वैल्यू 0 सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। बहुत अच्छे से पढ़ के आए हम लोग प्रीवियस क्लासेज में, और ये बात हमारे पास क्लियर भी है। n की वैल्यू 1 2 3 4, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। सेल है भाई कौन सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फिर बात आता है n की वैल्यू, l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी 1 2 3, दैट इज सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा सब सेल है, s है, ये है तो p है, ये है तो d है, और 3 है तो f सब सेल है। और m की हर वैल्यू, ईच वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, 1 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। लास्ट क्लास में हमने बात किया। सो n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी, राइट। 2 है तो 0 और 1 होगी, फॉर्मूला पुट कीजिए। n3 है तो 0 1 और 2 होगी, ये 4 है तो 0 1 2 और 3 होगी। आगे देखिए भाई, l की वैल्यू 0 का मतलब s सब सेल, 0s 1p, 0s l1 है तो p है, l2 है तो d है, l0 है तो s है, l1 है तो p है, l2 है तो d है, l3 है तो f है। इसका मतलब फर्स्ट सेल में एक सब सेल, सेकंड सेल में 2 सब सेल, थर्ड सेल में 3 सब सेल, फोर्थ सेल में 4 सब सेल। नाम बोलिए। फर्स्ट सेल में s सब सेल 1s, 2s एंड 2p, 2 सब सेल, 3 सब सेल थर्ड सेल में 3s 3p और 3d, फोर्थ सेल में 4s 4p 4d और 4f, राइट। चलिए ऑर्बिटल s सब सेल है, l की वैल्यू पता है तो m की वैल्यू निकाल सकते हो, -l 0 +l। ये बहुत सिंपल मामला था। हम मामला आ गया भाई, l0 है तो m भी 0 होगा, -0 0 +, राइट। l0 m0, l1 सो -1 0 +1, 0 है -0 0 0, 1 है तो -1 0 +1, राइट। 2 है तो -2 -1 0 +1 +2, 5 वैल्यूज, राइट। 0 है तो 0, 1 है तो -1 0 +1, 2 है तो -2 -1 0 +1 +2, और 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, राइट। इसका मतलब s सब सेल में एक ऑर्बिटल, s में एक ऑर्बिटल, s में एक ऑर्बिटल, s में एक ऑर्बिटल, चाहे वो किसी भी सेल में मौजूद हो, राइट। p सब सेल में 3 ऑर्बिटल है, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल है, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल है, d सब सेल में 5 ऑर्बिटल है, राइट। और f सब सेल में कुल 7 ऑर्बिटल है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जितनी सेल है उतना ही उसमें सब सेल मौजूद है। चेक कीजिए, अगर सेल n है तो फिर सब सेल को भी मैं n लिख देता हूँ। n का मतलब ये उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर सेल x है तो सब सेल भी x है, ये ठीक रहेगा, राइट। सेल 1 है, फर्स्ट सेल है तो एक ही सब सेल है 1s। सेल अगर 2 है तो फिर 2 सब सेल हैं, 2s और 2p। सेल अगर 3 है तो 3 सब सेल हैं, 3s और 3p और 3d। और फोर्थ सेल है तो 4 सब सेल है, 4s 4p 4d और 4f। और बात आ जाए अगर ऑर्बिटल के ऊपर, तो फिर आप समझिए ध्यान से, x² ऑर्बिटल है। इसका मतलब s सब सेल, s सेल पहली सेल में एक सब सेल और एक स्क्वायर एक ही ऑर्बिटल है। चेक कर लीजिए, पहली सेल एक ही सब सेल और एक ही ऑर्बिटल। सेकंड सेल में 2 सब सेल हैं, 2s और 2p, 2s में एक ऑर्बिटल और 2p में 3 ऑर्बिटल। तो 2 सब सेल है तो कुल 2 स्क्वायर
4 ऑर्बिटल्स मौजूद है। चेक कीजिए, सेकंड सेल 2 सब सेल, लेकिन 4 ऑर्बिटल मौजूद है। ठीक होगा। चलिए थर्ड सेल हो, तो थर्ड सेल है तो 3 सब सेल है, 3s 3p 3d। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत छोटा सा चीज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन कुल 9 ऑर्बिटल होंगे, 3 स्क्वायर 9 ऑर्बिटल। चेक कीजिए, थर्ड सेल 3s 3p में 3 और 3d में 5, सो टोटल 9 ऑर्बिटल्स। क्लियर है पॉइंट? यानी थर्ड सेल में 3 सब सेल, 3s 3p 3d, 3s में 1 ऑर्बिटल, 3p में 3 ऑर्बिटल, 3d में 5 ऑर्बिटल, कुल 9 ऑर्बिटल। सो थर्ड सेल में 9 ऑर्बिटल। सो फोर्थ सेल में कुल सब सेल 4s 4p 4d 4f। इसमें 1 ऑर्बिटल, इसमें 3, इसमें 5 और इसमें 7, कुल फोर्थ सेल है तो 4 का स्क्वायर 16 ऑर्बिटल्स मौजूद है, राइट। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सिक्स्थ सेल अगर कहीं भी मौजूद है तो आप कहेंगे कि सेल 6 है ना, तो टोटल सब सेल भी 6 होंगे, सब सेल भी उसमें कितनी होंगी? 6 होंगी। लेकिन उन 6 सब सेल के अंदर जो टोटल ऑर्बिटल्स होंगे वो 6 का स्क्वायर कितने होंगे? 36। अगर सेल आपकी फोर्थ है, फोर्थ सेल, सो वी राइट हियर 4 सब सेल, राइट। और 4 सब सेल है तो कुल ऑर्बिटल 16 ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, सेल से सब सेल और सब सेल से ऑर्बिटल। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन ऑर्बिटल से शुरू हो रहा हो तो फिर हम क्या करेंगे, राइट। मान लीजिए ऑर्बिटल की वैल्यू x है, सॉरी ऑर्बिटल तो लास्ट पॉइंट है हमारा, सब सेल से चल रहा है सब सेल, राइट। और सब सेल की वैल्यू x है तो ऑर्बिटल दैट इज 2x + 1, राइट। एस सब सेल वैल्यू 0, 2 × 0 + 1 ही ऑर्बिटल है। p सब सेल, सो राइट हियर सब सेल l, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 12 + 1, l = 1, सो 2 × 1 + 1, p सब सेल l की वैल्यू 1, ऑर्बिटल 2 × 1 + 1 3 ऑर्बिटल। d सब सेल है, l की वैल्यू 2 है, तो टोटल ऑर्बिटल 2 × 2 + 1 5 ऑर्बिटल, राइट। तो डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे भाई, कैलकुलेशन और कितना करेंगे हम लोग, ये तो सीधा हमसे पूछा जाएगा, राइट। हमसे पूछा f सब सेल में कुल ऑर्बिटल, f सब सेल, तो आप कहोगे f सब सेल में कुल ऑर्बिटल, f सब सेल में l की वैल्यू 4 है, राइट। अब सॉरी 0 1 2 3 है, सो 3 × 2 + 1, सो टोटल 7 ऑर्बिटल्स। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट? तो ये बहुत जर्नल सा पॉइंट था, आप लोग इसको समझिए। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बेस पे हम करने वाले हैं, राइट। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और वो टॉपिक हमारा क्या कहता है, समझिए ध्यान से। द फोर्थ क्वांटम नंबर, जिसके बारे में अभी हमने बात नहीं किया, वो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाई s, right, and it only represent the spin of electron along its axis, spin of electron along its axis। जब हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, राइट, जैसे हमारे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करते करते खुद भी अपनी एक्सिस पर रिवॉल्व होती है। जब वो सन के अलोंग रिवॉल्व करती है तो ये पूरा जो चक्कर है वो आपको पता 1 ईयर में कंप्लीट होता है। लेकिन जब वो अपने एक्सिस पर रिवॉल्व करती है, राइट, तब ये जो पूरा मूवमेंट है 24 आवर्स में पूरा होता है, इससे दिन और रात बनता है, राइट। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो इस मूवमेंट के साथ साथ अपने एक्सिस पर हाफ क्लॉकवाइज और हाफ एंटी क्लॉकवाइज, पूरा नहीं घूमता है अपने एक्सिस पर। जैसे अर्थ पूरा घूम रही है, ये पूरा नहीं घूमता, ये हाफ क्लॉकवाइज और हाफ एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन क्वांटम नंबर की केवल 2 ही वैल्यू है, प्लस हाफ क्लॉकवाइज माइनस हाफ, राइट, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। कोई इलेक्ट्रॉन अगर एक मोमेंट पर क्लॉकवाइज है तो सीधा सा मतलब दूसरे ही मोमेंट पर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये मोमेंट तो चलता रहेगा, एक पर क्लॉकवाइज है दूसरे पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एक पर क्लॉकवाइज है दूसरे पर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज।
वाइज होगा। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है, इसकी हम मदद लेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक था। एंड वन मोर सिंपल पॉइंट इज, वेट फॉर ए मिनट। तो कुछ सिंपल क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन है कि विच कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट, विच कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। कोई कॉम्बिनेशन होगा, कोई इंडिविजुअल वैल्यू होगी, आपको ये देखना है करेक्ट है या नहीं है, राइट। और अपना सारी चीज़ों को टैबुलेट कर लीजिए। अगर आपको देखना है तो देखते रहिएगा, लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले आपके दिमाग में सब क्लियर हो। n इज इक्वल टू -2 पॉसिबल है या नहीं है, राइट। अपनी मेमोरी में चेक कीजिए। l की वैल्यू, n की वैल्यू -2 पॉसिबल नहीं है, राइट, क्योंकि आप सबको पता है n की वैल्यू 1 से शुरू होकर और इन्फिनिटी तक जाती है। ये बोर्ड पे लिखने के लिए दिमाग में लिखना चाहिए, आप लोगों को दिमाग में लिख लीजिए। ये पॉइंट आपके एक बार देख लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। पहले राउंड में आप लोग देखिए बार बार, राइट। किसी चीज़ को क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं है। जब आप बार बार किसी चीज़ को देखोगे आपको अपने आप याद हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, राइट। क्रैमिंग का ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा क्लियर है। एक पेज रखिए, उस पेज पे बार बार देखिए, बार बार देखिए। थोड़ी देर बाद आप अपने आप ही देखना बंद कर दोगे, क्योंकि मेमोरी में फिट हो जाएगा चीज़ें। सो राइट, n इज इक्वल टू 0, यस पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, राइट। n इज इक्वल टू 3, यस पॉसिबल, एंड इट रिप्रेजेंट टू थर्ड सेल, राइट। n इज इक्वल टू 10, यस पॉसिबल, till infinity any value is possible, it represent to 10th cell, whether it is practically possible or not। ऐसा कोई एटम जिसमें 10 सेल होती हैं वो फिलहाल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता वो एक अलग चीज़ है, लेकिन थियोरेटिकली n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। इसके अभी एक्सेप्शंस नहीं मिले, तो जब मिलेंगे तब बात करेंगे, राइट। n की वैल्यू, हमारा क्वेश्चन l की वैल्यू -2 पॉसिबल नहीं है, राइट, क्योंकि हम सबको पता है l की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होगी और n-1 तक, क्लियर है। तो मिनिमम वैल्यू उसकी 0 होगी और उसके बाद कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी n-1, क्योंकि n की वैल्यू खुद ही पॉजिटिव है, n-1 नेगेटिव तो नहीं हो सकता, यस। l इज इक्वल टू 0, यस l की वैल्यू 0 पॉसिबल है। ये s सब सेल को रिप्रेजेंट करती है, राइट। m इज इक्वल टू, राइट, l इज इक्वल टू 2, यस l की वैल्यू 2 भी पॉसिबल है। आप सबको इतना पता है कि l की वैल्यू 0 s सब सेल, राइट, 1 p 2 d एंड 3 f सब सेल को रिप्रेजेंट करती है, राइट। दीज ऑल रिप्रेजेंट टू सब सेल। होपफुली द पॉइंट क्लियर। सो l इज इक्वल टू 2, दैट इज d सब सेल, राइट। और क्वेश्चन करते जाइए। m is equal to -2, yes this value is possible because m have value -l to 0 to plus l, so if l is equal to 2 then m is equal to -2 0 -1 0 plus 1 और plus 2। तो m की वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, राइट। और कोई भी ध्यान रखिएगा फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, कोई भी वैल्यू होगी फ्रैक्शन, क्लियर है पॉइंट। सो ये कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है, इस पॉइंट को लेकर हम लोग बात कर रहे थे। थोड़ा और समझिए इसको और n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू, दिस कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल और नॉट। हम सबको पता है जहाँ n की वैल्यू 2 है ना, वहाँ n की वैल्यू 0 और 1 ही हो सकती है। फॉर्मूला चेक कर लीजिए, वहाँ l की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट, राइट। ओके, n की वैल्यू 4 एंड l की वैल्यू 1, राइट। चेक कीजिए, जहाँ n की वैल्यू 4 है वह n की वैल्यू 0 1 2 3, सो n 4 है तो l 1 पॉसिबल है। तो दिस कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, राइट। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही आप लोगों का क्वांटम नंबर को लेकर जो प्रैक्टिस है वो अच्छा होता जाएगा, तो आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए भाई, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू, चलिए यही बात लीजिए। आपको एक बात पता होना चाहिए, n और l की वैल्यू बराबर नहीं हो सकती है, सोचना ही नहीं है। l की वैल्यू हमेशा n से कम मिलेगी,
ये पहला पॉइंट है, राइट। सो वन मोर क्वेश्चन, L इज इक्वल टू 2 एंड M इज इक्वल टू 3, पॉसिबल और नॉट? सबको पता है भाई L की वैल्यू 2 है, M की वैल्यू -2 से +2 तक कोई हो सकती है, 3 नहीं हो सकती। सो दिस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो रॉन्ग। पॉइंट इज क्लियर। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। N is equal to N3, L2 and M2, पॉसिबल और नॉट? थर्ड सेल N की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 0, 1, 2 हो सकती है, और जब L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू भी 2 हो सकती है। कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। N इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 4, M इज इक्वल टू 4, वैल्यू पॉसिबल। यहीं पर गड़बड़ हो गई है कि L की वैल्यू कभी N के बराबर नहीं हो सकती है, तो कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट, राइट। सो N इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 2 एंड M इज इक्वल टू 3। सो M 3 है तो L 0, 1, 2 हो सकता है, लेकिन जब L 2 है तो फिर M 3 नहीं हो सकता। M की वैल्यू -2 से +2 तक कोई वैल्यू। सो दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। N is equal to 4, L is equal to 3, M is equal to 2 and S is equal to 1, right? N 4 है तो L की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 पॉसिबल है। L 3 है, M की वैल्यू -3 से लेकर +3 तक कोई भी हो सकता है, पॉसिबल है, राइट। M2 है, लेकिन S की वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर है, उसकी तो 2 ही वैल्यू हो सकती है, या तो +12 या फिर -12, लेकिन यहाँ S1 है। So this combination is also not possible. Hopefully the point is clear. Okay. N3, L1, M2, right? And S plus half. Combination is possible. N की वैल्यू 3 है, तो फिर क्लियर है L की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन यहाँ 1 को लेकर। लेकिन जब L1 है तो M2 नहीं हो सकता। L1 है तो M2 नहीं हो सकता है। L1 है तो M की वैल्यू -1, 0 और +1, यानी ये थर्ड सेल के P सब सेल के किसी एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। सबको पता है भाई P सब सेल का ऑर्बिटल 2 नहीं हो सकता है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन इसको मिटा दे, अब बताइए। अब देखिए भाई, थर्ड सेल है, उसमें 3 सब सेल है, S, P और D, और D सब सेल में ये ऑर्बिटल हो सकता है। अब ये कॉम्बिनेशन ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ L इज इक्वल टू 1, अब ये कॉम्बिनेशन गड़बड़ है, क्योंकि थर्ड सेल में P सब सेल तो है, लेकिन P सब सेल में ये ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन अब ये कॉम्बिनेशन, थर्ड सेल में 3 सब सेल हैं, उनमें से किसी एक सब सेल में ये ऑर्बिटल मौजूद हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन इन कॉम्बिनेशंस पर बड़ा मेहनत करना है आप लोगों को। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। ओके, N2, L1, M0, S plus half, सेकेंड सेल, L की वैल्यू 0 और 1, करेक्ट। L की वैल्यू 1, M की वैल्यू -1, 0, +1, करेक्ट। M की वैल्यू 0 है और S की वैल्यू +half हो सकती है। कॉम्बिनेशन इज राइट, राइट। N इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 3, M इज इक्वल टू 4, S इज इक्वल टू -half। N की वैल्यू 4, L 0, 1, 2, 3, सो L की वैल्यू 3 है। L की वैल्यू 3 है तो मैक्सिमम -3 से +3 हो सकता है, M की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, इनकरेक्ट। कॉम्बिनेशन के बारे में क्लियर है पॉइंट? ओके, N की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू 0, 1, 2, 3। जब L की वैल्यू 3 है तो M की वैल्यू 3 हो सकती है, क्योंकि यहाँ L के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ डायरेक्ट इस पे, और S की वैल्यू -half हो सकती है। दिस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो करेक्ट। सो दिस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, राइट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बट पॉलिश सजेस्टेड इन इट्स प्रिंसिपल, ध्यान दीजिएगा,
प्रिंसिपल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू क्वांटम नंबर। और पॉलिज साहब ने अपने प्रिंसिपल में कहा कि वन ऑर्बिटल, कोई भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो हमेशा अपोजिट होनी चाहिए, मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। उनकी स्पिन हमेशा अपोजिट होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिर प्रश्न आता है भाई कि मान लीजिए एक s ऑर्बिटल है और हमने कहा भाई s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑर्बिटल को हम लोग बॉक्स बना के रिप्रेजेंट करेंगे आगे जितनी बार भी। ये s ऑर्बिटल में एक बॉक्स बना लिया s को रिप्रेजेंट करने का, राइट। p का मान लीजिए ये है आपका, तो p में तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, सबको पता है p के अंदर 3 ऑर्बिटल है p सब सेल में। d सब सेल के बनाने हो तो 5 बॉक्स बना लीजिएगा, राइट। अब प्रश्न आता है कि s के अंदर 2 है, अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग को यूं कर दिया तो फिर हम इस रूल को तोड़ रहे हैं, क्योंकि पॉलिज साहब कह रहे हैं कि मैक्सिमम 2 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। तो एक को आप अपवर्ड दिखा के दूसरे को डाउनवर्ड दिखाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ये कॉम्बिनेशन करेक्ट है। मिनिमम एक हो सकता है, खाली भी हो सकता है, इट इज पॉसिबल। S1 है, S0 है, S में नहीं है तो खाली है। S1 है तो आप यूं दिखा सकते हो, S2 है तो आप लोग यूं नहीं दिखा सकते, करेक्ट नहीं है। आप लोग यूं भी नहीं दिखा सकते, करेक्ट नहीं है। आप लोग यूं दिखा सकते हो। और S में 3 नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन, क्यों भाई? क्योंकि सबको पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पे बात कर लेते हैं, फिर स्पिन पे बात करेंगे। चलिए, S सबसेल L is equal to 0, right? So M is equal to also 0. M is equal to 0 means one orbital maximum electron required 2. क्यों भाई? पता है ना, वन ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, अपोजिट स्पिन पे अलग बात करेंगे। तो S सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, S सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ध्यान रखिएगा, राइट। S सब सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, राइट। तो S0 हो सकता है, S1 हो सकता है, S2 हो सकता है। S में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। होपफुली पॉइंट इज क्लियर, ओके। P सब सेल L is equal to 1, तो P सब सेल में M -1, 0 और +1, सो टोटल ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल और टोटल 3 ऑर्बिटल, सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही हो सकते हैं, तो 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पॉइंट इसके लिए चलिए, D सब सेल M is equal to -2, -1, 0, +1 और +2, टोटल 5 ऑर्बिटल्स, टोटल 5 ऑर्बिटल्स, तो 10 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। और F सब सेल तो यहाँ पर L की वैल्यू 2 है, यहाँ L की वैल्यू 3 है। सो M is equal to -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, टोटल 7 ऑर्बिटल, और टोटल 7 ऑर्बिटल का मतलब टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। सो वी क्लियरली राइट एज दैट S में इलेक्ट्रॉन 1 से 2, P में 1 से 6, D के अंदर 1 से 10 और F के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 से 14। क्लियर हो गया? जितना ऑर्बिटल उससे डबल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, राइट। तो अब बात आ जाता है भाई किसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बारे में हमने बात किया था 2, 8, 18, 36। तो क्या वो पॉइंट्स क्लियर थे या नहीं थे, राइट। और ध्यान रखना है आप लोगों के दिमाग में, और कौन सा प्रिंसिपल, पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट सेल
n इज इक्वल टू 1, राइट। सो l इज इक्वल टू 0, सबको पता है फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल है, s सब सेल है। m इज इक्वल टू अगेन 0, दैट रिप्रेजेंट टू 1 ऑर्बिटल। सो 1 ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में 2, सबको पता है भाई पहली सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ऐसा तो बोर साहब ने भी बोला था, पहली में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 36, किसी को डाउट थोड़ी है। चलिए उसी चीज पे पहुंचते हैं। सेकंड सेल n इज इक्वल टू 2, राइट, l इज इक्वल टू 0 और 1। सो जब l की वैल्यू 0 और 1 है तो l 0 है तो फिर m भी 0 है, और l 1 है m माइनस 1, 0 और प्लस 1। अब सबको पता है भाई कि ये l 0 है तो ये ऐसे है, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड सेल में कुल 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्लियर पॉइंट। सेकंड सेल है तो कुल 2 सब सेल हैं, s और p, राइट। s सब सेल में 1 ऑर्बिटल, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि सेकंड सेल में 2 सब सेल हैं, कुल 4 ऑर्बिटल हैं, तो कुल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। पॉइंट इज क्लियर। आगे देखिए भाई, एंड द पॉइंट रिलेटेड टू थर्ड सेल। थर्ड सेल n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, 1, 2, दैट इज m इज इक्वल टू 0 है तो 0, ये है तो -1, 0 और +1, और 2 है तो -2, -1, 0, +1 और +2। सबको पता है ये s है, ये p है और ये d है। एक ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल और 5 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल नंबर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल। थर्ड सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फुली द पॉइंट इज क्लियर। ओके, और समझिए अभी इलेक्ट्रॉन पे बात करेंगे, फिर स्पिन पे बात करेंगे, ठीक है। फोर्थ सेल, that is n is equal to 4, l is equal to 0, 1, 2, 3, l 0, so m 0, 1 तो -1, 0 और +1, 2 है तो -2, -1, 0, +1 और +2, 3 है तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। अब सबको पता है एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन और 7 ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कीजिएगा 32। फोर्थ सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन, तो वही थ्योरी है, इसी से तो क्लियर हो रहा है भाई, सेल में मौजूद सब सेल में ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, सेल में सब सेल में ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ओके, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, m की वैल्यू 0, सबको पता है m की वैल्यू 0 है, एक ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन है। m की वैल्यू 3, एक ही ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन है। m की वैल्यू -3, एक ही ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखिए m की हर वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है पॉइंट। ओके, l इज इक्वल टू 0, सबको पता है भाई l की वैल्यू 0 है, इसका मतलब m की वैल्यू भी 0 है। m की वैल्यू 0 तो एक ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, राइट। l की वैल्यू अगर 1 है तो सबको पता है भाई l की वैल्यू अगर 1 है तो फिर m की वैल्यू -1, 0 और +1, 3 ऑर्बिटल तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। l की वैल्यू 3, सो सबको पता है m की वैल्यू -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, 7 ऑर्बिटल हैं तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। सो आपको यहाँ से पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद क्वेश्चन आता है भाई n इज इक्वल टू 4 या n इज इक्वल टू 2 है, टोटल मैक्सिमम सबको पता है n 2 है, l 0 और 1 है,
L 0 और 1 है, M 0 है तो 0 है, -1 0 और +1, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। सबको पता है सेकंड सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। सो आप लोग किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर आप लोग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकालोगे तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सभी क्वेश्चन नोट करते जाइए, सॉल्व कीजिए, असाइनमेंट भी भेजूंगा मैं आप लोगों के पास, राइट। N3 L2 M0, राइट। थर्ड सेल का डी सब सेल का कोई एक ऑर्बिटल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कोई एक ऑर्बिटल 2, राइट। N4 L3 M3 एंड S प्लस फोर्थ सेल का F सब सेल का कोई एक ऑर्बिटल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, प्लस हाफ है, एक ही इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस हाफ होता तो भी एक इलेक्ट्रॉन होता, सो दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन। N3 L2 M1 S माइनस हाफ। थर्ड सेल डी सब सेल एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 1। N is equal to 2, L is equal to 3, M is equal to 2। सेकेंड सेल कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है, I write here, so I write here, ओके। सेकेंड सेल P सब सेल एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, N3 L2 M2। थर्ड सेल D सब सेल एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन। Hopefully the point is clear. N is equal to 3 and L is equal to 2। थर्ड सेल की D सब सेल, अब D सब सेल में ऑर्बिटल नहीं लिया तो D सब सेल में ऑर्बिटल -2 -1 0 +1 और +2 5 ऑर्बिटल हैं। सो योर क्वेश्चन इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान दीजिएगा इस कॉम्बिनेशन इस कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये थर्ड सेल के डी सब सेल के एक ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है और ये थर्ड सेल के डी सब सेल की बात कर रहा है। ये बिल्कुल वही कहानी है जो आपसे पूछा जाए आपके गांव में कुल कितने व्यक्ति हैं। सो आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो, क्लियर हो गया, राइट। आपके देश के जिले के गांव में और आपके देश के जिले के गांव के घर में कितने, तो वो तो फिर कंक्रीट होता जा रहा है, जितना आप आगे जाते जा रहे हो उतना ही कंक्रीट होते जाओगे। सो द पॉइंट इज क्लियर, ओके। और कुछ 2-4 क्वेश्चन करते हैं। N इज इक्वल टू 3, अब सबको पता है भाई N3 है तो L की वैल्यू 0 1 2, M की वैल्यू ये 0 है तो 0 1 है तो -1 0 और +1, -2 -1 0 +1 +2, 1 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल और 5 ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल 9, इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। पॉइंट इज क्लियर। चलिए अगर क्वेश्चन L इज इक्वल टू 3, सो L इज इक्वल टू 3 मीन्स M इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। M की 7 वैल्यू है और 7 वैल्यू है तो 14 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब लोग समझने की कोशिश कीजिए, N3 है तो L3 है तो नेक्स्ट क्वेश्चन M इज इक्वल टू 3, एक जैसा ही क्वेश्चन आपको। M इज इक्वल टू 3 खुद ही एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है और एक ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन बनाइए। आप लोगों के दिमाग में सभी कॉम्बिनेशंस का प्रैक्टिस होना चाहिए। टॉपिक को आगे तभी पढ़ पाओगे जब यहाँ तक की चीज़ें आपके दिमाग में फ्रीक्वेंटली घूमने लगेंगी। टॉपिक आसान है लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मांगता है। तो उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अपने क्वेश्चंस नोट करते जाइए, आप लोग वीडियो सुनते जाइए, उसके बाद एक बार दोबारा पूरे वीडियो को घुमाइए और जितना भी क्वेश्चन लिखा उनको नोट करिए और फिर उनको सॉल्व कीजिए। फिर आप अपना मैथ कीजिए, राइट। असाइनमेंट भेजूंगा उसको भी आपको सॉल्व करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक।